इशू तो आप लोग खुद ही सॉल्व कर लेते होंगे। छोटा मोटा नहीं, जब रोबोट बन गया तो फिर आप मोबाइल वगैरह सब सारा चीज किसी चीज के लिए हम लोग मोबाइल से बना रहे हैं, उनका ही बना रहे हैं। देखिए वो स्टेथोस्कोप की बात कर रहे थे, वायरलेस। तो लॉकडाउन का टाइम था, हम लोग न्यूज़ देख रहे थे, तो न्यूज़ में आ रहा था कि इन्फेक्शन कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। तो उसमें हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, उनका इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा था, उनके उसमें जो रेट था वो बहुत ज़्यादा था। अभी तो हम ये भी देख रहे हैं कि इसमें कैजुअलिटी भी बहुत हो रही है। तो हम लोग सोचे कि क्यों ना एक ऐसा डिवाइस बनाए जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल को हेल्प कर सके। तो फिर हम लोगों ने सोचा, मैं अपने पापा के साथ मिलके सोची कि ये क्या हो सकता है, इसमें क्या क्या डिज़ाइन किया जा सकता है। तो फिर हमने इस रोबोट का सोचा कि ऐसा कुछ बनाया जाए जो पेशेंट के पास जाए, पेशेंट का सारा वाइटल पैरामीटर्स जो इंपॉर्टेंट होता है अभी के टाइम में वो मेजर कर ले, तो ये क्यों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगा। तो हमने इस रोबोट का सोचा। तो इस रोबोट में ऐसा है कि ये बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। इसे बेसिक फंक्शंस भी है, लाइक ट्रांसपोर्टेशन, सर्विलांस, सैनिटाइजेशन। बट जो इसका यूनिक चीज़ है वो ये है कि हम लोग इससे सारा वाइटल टेस्ट कर सकते हैं जो भी इंपॉर्टेंट हो रहा है, लाइक ऑक्सीजन, पल्स, टेम्परेचर, हार्ट कंडीशन यूजिंग ईसीजी मशीन एंड लंग्स कंडीशन यूजिंग स्टेथोस्कोप। तो फिर ऐसे फिर ये आइडिया एक आया सामने। हम लोगों ने साथ मिलके बनाया है। तो पापा का हॉबी है ये इलेक्ट्रॉनिक्स का, और मैं अपना ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स ली हुई हूँ। मैं इंजीनियरिंग कर रही हूँ, बीटेक कर रही हूँ। कहाँ से कर रहे हैं? बीटेक कर रही हूँ बीआईटी दुर्ग से। तो फिर हम लोगों ने ऐसा है कि किसी भी प्रोजेक्ट बनाने में मैकेनिकल वर्क भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी एनालॉग होता है, डिजिटल होता है। तो पापा से पूरा मैकेनिकल वर्क जो था, एनालॉग का चीज़ें थी, वो उन्होंने किया। इसमें जो डिजिटल पार्ट है, लाइक कोडिंग हो गया, जितने भी डिजिटल चीज़ें हैं, तो फिर हम लोगों ने साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट बनाया है। तो एक्चुअली ये प्रोजेक्ट बहुत दिन से हम लोग इस पर वर्क कर रहे थे। तो इसके बहुत सारे मॉडल्स बने। इनिशियली जो मॉडल बना वो बेसिक मॉडल था, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन और ये सब की चीज़ें थी। तो उसमें हम लोगों ने कैमरा लिया, सैनिटाइजेशन के लिए यूवी लाइट वगैरह की व्यवस्था की। बट जो फिर बाद में इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ, जो मेडिकल इक्विपमेंट्स वाली चीज़, तो इसमें हम लोगों ने मेडिकल इक्विपमेंट्स लिया जो अलग अलग पैरामीटर्स मेजर कर सके। तो कुछ चीज़ें थी जो बाहर से लेनी पड़ी, कुछ हम घर पे ही करें। और जैसे 2-3 मॉडल था तो इनिशियली फिर घर पे बना। अभी भी इसमें डेवलपमेंट हो सकता है, क्योंकि डेवलपमेंट का तो हर जगह स्कोप रहता है, मतलब इसमें तो अभी भी डेवलपमेंट हो सकता है। बट हमने बोल सकते हैं कि हमने बाहर से भी कुछ ली और मैक्सिमम घर पे ही ये सारी चीज़ें बनाई। क्या अप्रॉक्स क्या कॉस्टिंग क्या पड़ी होगी? कॉस्टिंग सब कुछ मिला के, सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स, कैमरा, ऑक्सीजन, यूवी सब मिला के अराउंड 80,000 to 1 लाख लग गया था टोटल में हमें। तो हमें इसका लगा कि हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आए कि ऐसे आप क्यों कैसे यूज़ कर सकते। तो हमने इसका पायलट प्रोजेक्ट किया। हमने कुछ हॉस्पिटल्स में इसको लेके गया। उस हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स इसे यूज़ किए, पेशेंट्स इसे यूज़ किए। जो डिफ़िकल्टीज़ आई पेशेंट्स को या डॉक्टर्स को, हमने उसे लिखा, फिर उसमें इम्प्रूवमेंट करी। तो आफ्टर ऑल जो पायलट प्रोजेक्ट किया उसका जो रिपोर्ट था वो काफ़ी पॉजिटिव था। जो इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत थी उसमें हमने कर दिया। तो अभी हम ये बोल सकते हैं कि अगर इसको गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज़ करे तो ये काफ़ी अच्छे यूज़ में आ सकती है। अभी पैंडमिक के टाइम में तो यूज़ आएगा ही, और फिर टेलीमेडिसिन में भी इसका यूज़ आ सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर इसे हम एक विलेज में लगा दें, किसी विलेज के किसी एरिया में लगा दें, तो जो डॉक्टर है वो वहाँ बिना गए हुए पेशेंट को देख सकता है। तो उससे विलेजर्स को भी बहुत हेल्प होगी, क्योंकि उनके पास डॉक्टर्स नहीं रहते हैं, उन्हें पता नहीं है क्या करना है। तो वो डॉक्टर्स को वहाँ से उनका हेल्प ले सकते हैं। और ये जो रोबोट है, ये हमने सीरियस पेशेंट्स के लिए नहीं बनाया है। ये हमने बनाया है या तो वार्ड्स के लिए, आइसोलेशन वार्ड्स, होम आइसोलेशन, हॉस्पिटल्स जहाँ पे सीरियस पेशेंट ना है, विलेजेस, मतलब बस ये सीरियस पेशेंट्स के लिए नहीं है। तो इसके लिए मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट में भी सबको मेल किया, सबको मेल डाला है, कांटेक्ट करने की कोशिश की है। स्टेट गवर्नमेंट में भी सबको कांटेक्ट करने की कोशिश की है। हमने रविशंकर प्रसाद सर के पास हम लोग लेके गए थे। अलग अलग कॉम्पिटिशन्स पे भी हम लोग इसको डाले हैं। बस ये होप है कि कहीं से कुछ रिस्पांस आ जाए, कुछ पॉजिटिव रिस्पांस आ जाए, ताकि इसको अभी यूज़ कर सके, क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत है। अगर हम अभी से, मतलब ऐसा है कि अगर अभी हम इस टाइम में अपनी तरफ से कुछ भी हेल्प कर सके तो हमारे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। सोसाइटी की अगर हेल्प कर देंगे अभी, तो अगर अभी गवर्नमेंट हमसे बोलेंगी तो हम उनके साथ मिलके काम करना चाहते हैं, या फिर अगर वो चाहते हैं कि वो इसे लेके यूज़ करें तो वो भी ठीक है।
बस इसका कैसे भी यूज़ हो जाए, हमारा मेन ये एम ये है अभी। नहीं, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट मैं बचपन से पापा को देखते आ रही हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हुए, तो बचपन से ही इंटरेस्ट था इलेक्ट्रॉनिक्स में। फिर मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच ले ली, इंजीनियरिंग करने की सोची, तो वहाँ भी प्रोजेक्ट्स थे, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाते आ रही। बट अभी कोविड के टाइम में हमने बहुत सारी चीज़ें बनाई, लाइक अगर सैनिटाइजेशन का दिक्कत था सैनिटाइजेशन के लिए, तो उसके लिए मशीन्स बनाए, यूवी के लिए यूवी मशीन्स। तो धीरे धीरे करते करते फिर ये प्रॉब्लम लगा, तो फिर हमने इस रोबोट पे काम करना शुरू किया। देखिए, आइडिया क्या था कि हम लोग देख रहे थे कि ये कोविड तो एक अचानक आया हुआ चीज़ था, तो फर्स्ट जो वेव था उसमें हम लोग के पास बहुत सारी कमी थी। सेकेंड वेव में भी कुछ संसाधन की कमी थी जो लगभग हो चुका था। वो बहुत आसान है, संसाधन कहीं से विदेशों से भी इकट्ठा किए, लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर इन्फेक्टेड हो रहे थे, अभी 40% अभी इसका IMA का एक ये रिपोर्ट आया कि 40% डॉक्टर इन्फेक्टेड हैं, और बिहार में डेथ रेशियो सबसे ज़्यादा है। तो हमको ये लगा कि अगर डॉक्टर ही इन्फेक्टेड हो जाए, डॉक्टर का ही डेथ हो जाए या वो पैनिक हो जाए, तो फिर सारा संसाधन रहने के बाद भी हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ऊपर वाला चाहे तो ये वेव ना आए, अगर आ गया तो फिर उसका समाधान कुछ नहीं था। तो हम लोग सिर्फ इसको कोशिश की कि डॉक्टर को प्रोटेक्ट करें, हम हेल्थ केयर पर्सन को प्रोटेक्ट करें जो हमको प्रोटेक्ट करेंगे। तो उसी उद्देश्य से हम लोग इसको बनाए हैं। और हम फिर, जैसे हमारी बेटी ने बताया, हम भी बार बार गवर्नमेंट से चाह रहे हैं कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हम सारा नो हाउ बता रहे हैं। आप कहीं इसका हम लोग पेटेंट करा रहे थे, तो उनका कहना था कि इसको आप डिस्क्लोज मत कीजिए, लेकिन पेटेंट का लंबा प्रोसेस है और उस प्रोसेस में अगर ये यूज ना हो तो उस पेटेंट का कोई मतलब नहीं। इसलिए हम लोग इसको ओपन किए और बार बार रिक्वेस्ट किए, गवर्नमेंट को मेल किए, वीडियो भेजे, और अभी भी हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से तैयारी चल रही है सरकार की अगले वेव के लिए, हम चाहते हैं कि इसमें उसको यूज किया जाए। पॉजिटिव ये आया है कहीं से? हाँ, बात हो रही है, इस जहाँ जहाँ हम लोग किए हैं कुछ जगह से बात हो रही है, लेकिन क्या होता है ना कि गवर्नमेंट का जो डिले पॉलिसी है वो लंबे पॉलिसी में दिक्कत होगी। देखिए, इसमें हम लोग एक और टेक्निकल चीज़ पे थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे कि सर्टिफिकेशन का प्रॉब्लम इसलिए नहीं है कि इसमें जो भी टेस्ट इक्विपमेंट्स है वो ब्रांडेड कंपनी का है, तो उसका सर्टिफिकेशन वो कंपनी करती है, हमको नहीं करना। ये हम लोग उसको इस तरीके से डिज़ाइन किए कि वो, जैसे आप किसी क्लिनिक में जाएंगे तो डॉक्टर टेस्ट करता है, तो इसी इक्विपमेंट से करता है, तो उसका एक्यूरेसी वही होगा जो डॉक्टर का है। तो वहाँ पे टेक्निकल इशू नहीं है। तो इसको अगर सरकार चाहे तो बहुत आसानी से इसको बना के, और अभी इस दौरान भी यूज़ कर सकती है। पहली बार में थोड़ी दिक्कत हुई थी बनाने में, लेकिन सेकेंड मॉडल बनाने में आपको पता है कि टाइम नहीं लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जब हम लोग सक्षम है तो सरकार चाहे तो किसी के साथ मिल के, या सरकार किसी से बनवाना चाहे DRDO जैसे एजेंसी से, हम उसके लिए भी तैयार हैं। यहाँ के IT मिनिस्टर को हम लोग मेल किए, वो उनके कहने पे हम लोग सारा एप्लीकेशन दिए, और फिर उनको उन्हीं के कहने पे हम लोग पायलट प्रोजेक्ट किए। जो जो इन्फॉर्मेशन मांगते गए हम लोग देते गए। अब हम उम्मीद करते हैं कि कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आए, और मेरे लिए नहीं, डॉक्टर के लिए ये होगा, और अल्टीमेटली सारे सोसाइटी के लिए होगा ये चीज़। कितने दिनों में आप लोगों ने बनाया है? हाँ, टाइम जैसे इस बार तो मॉडिफिकेशन करने में 1 महीना में हो गया, लेकिन फर्स्ट टाइम 3-4 महीना लग गया था इसको। मतलब समझिए कि हम लोग खाना नहीं खाते थे दिन रात, और वैसे समय में जब लॉकडाउन में आपको कोई सामान नहीं मिल रहा है, बहुत डिफिकल्ट था। लेकिन चूंकि हम लोग का हॉबी भी रहा है बचपन से, बहुत सामान इकट्ठा करके रखते थे, जब कहीं जाते थे तो इकट्ठा कर लेते थे, वो सारा चीज़ काम आई है। बहुत पॉजिटिव रिपोर्ट आया, सहयोग में भी, स्पंदन में भी, मेडिहार्ट में भी, और कुछ लोग तो इसको परचेज करना चाह रहे थे। फिर हम लोग बोले कि नहीं, एक आदमी को से परचेज करने से मेरा जो ये है कि उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारी कोशिश है कि ये मास में जाए, और हम AG ऑडिट में हैं, ठीक है, खाने पीने लायक सैलरी हमको मिल जाती है। हमारा मेन उद्देश्य है इसको आगे लाने का कि सोसाइटी को इसका बेनिफिट मिले। आप क्या करते हैं? हम AG ऑडिट में हैं, और मेरा स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड है, बट बचपन का हॉबी है मेरा ये इलेक्ट्रॉनिक्स और क्रिएटिविटी में। हाँ, हम ऑडिट में हैं, ऑडिट में। जी। थैंक यू। थैंक यू।